क्या हाल है गाइस। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं। 50,000 से लेकर के 80,000 की रेंज में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है, लेकिन डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं 2-2, 3-3 हज़ार प्राइस के डिफरेंस पे। तो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको रिव्यूज़ के वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट लैपटॉप चल रहे हैं। बट एक और बार आपको रिमाइंड करने की कोशिश है या फिर आपको बताने की कोशिश है, क्योंकि जब लेटेस्ट वीडियो होता है तो आप समझ जाते हो कि हाँ इस डेट में जो है ये वाले लैपटॉप जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो सही होंगे या फिर लिए जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसी डेट में आपको समझना है कि भाई लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, या फिर इस टाइम पे भी जो पुराने लैपटॉप रिव्यू किए जा चुके हैं क्या वो वर्थ है खरीदना। तो खैर आज आपकी लैपटॉप की तलाश पूरी होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल कुछ लोग नए होंगे चैनल पे हमारे, तो उनसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। दोस्तों मैं इस चैनल पे अपने लैपटॉप से रिलेटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करता हूँ, इससे रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ, रिव्यूज़, एक्सेसरीज़ के रिव्यूज़, इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल से टाइम पर मिलती रहती हैं। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी टाइम से आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिल पाएंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले लैपटॉप से। ये वीडियो का सबसे पहला लैपटॉप है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं क्यों ये लैपटॉप आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको 1650 से ज़्यादा 2050 क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसका आंसर भी आपको पता चलेगा। देखो 1650 जो है अब एंड ऑफ लाइफ की तरफ है, मतलब अब बहुत ज़्यादा दम इस 1650 के अंदर रह नहीं गया है और काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड भी हो गया है। RTX 2050 के अंदर आपको 2 गुना तक ज़्यादा कूडा कोर्स और शेडिंग यूनिट्स मिलती हैं। इसकी वजह से ये फिजिकल लेवल पे 1650 से 2 गुना तक बेटर हो जाता है। अब ज़्यादा कोर्स का मतलब सीधे सीधे ये बैठता है कि बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। रे ट्रेसिंग प्लस टेंसर कोर्स भी इसके अंदर हैं और सिर्फ RTX 2050 के अंदर प्रेजेंट है रे ट्रेसिंग और टेंसर कोर्स, जो कि आपको 1650 में नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज लेकर के आएगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को भी ये ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो RTX 2050 के साथ इन ग्राफिक्स कार्ड का मैं पहले कंपैरिजन बना चुका हूँ, यहाँ कहीं थंबनेल आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को, तो आपको बहुत ही गजब की नॉलेज मिलेगी। ये जो मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जो टफ लैपटॉप है, टफ F15, इसका आपको 16 GB वाला वेरिएंट अभी आप इसका प्राइस चल रहा है, मतलब मिनिमम 62 के इसका प्राइस देखा जा चुका है और मिनिमम 58 के प्राइस देखा जा चुका है 8 GB वाले वेरिएंट का। तो आपको कोशिश करनी है 16 GB वाला लेने की। बाकी बजट नहीं है तो 8 GB वाला लेके आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर देखिएगा। और अभी स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा इस लैपटॉप का। ये जो लैपटॉप है आने वाली सेल में और ज़्यादा कम प्राइस पे देखा जा सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये वीडियो अभी तो काम का है और आने वाले समय में जो भी सेल आ रही हैं अभी अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, तो उन सब में ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ जो है लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड करने का यही मतलब है, यही मकसद है मेरा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, समझ में आए कि भाई इस प्राइस रेंज में 50 से 60 की रेंज में ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। चलिए मैं आपको फटाफट इसकी स्पेक्स बता देता हूं। तो टफ F15 ये जो लैपटॉप है, इसके अंदर 15.6 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC डिस्प्ले है, i5 11400 है, 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जो कि काफ़ी जानदार है, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है, 4 GB की VRAM है, 70 वाट इसकी TGP है, 16 या 8 GB दोनों वेरिएंट में आपको मिलता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ 3200 मेगाहर्ट्ज इसके अंदर रैम दी गई है और जैसे 64 GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। 512 GB की SSD इसमें मिल जाती है, एक SSD स्लॉट मिल जाता है और 48 वाट की बैटरी इसके अंदर दी गई है। 90 वाट की बैटरी नहीं है। इस प्राइस रेंज में एक टफी ऐसा लैपटॉप है जो 90 वाट की बैटरी देता है, बट वो आपको 1650 के साथ मिल सकता है और ये 2050 के साथ में शायद 90 वाट बैटरी वाला नहीं है। तो खैर इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर लैपटॉप दे ही नहीं पा रहे हैं, तो एक दो गिने चुने लैपटॉप है जो मैंने आपको बताए, तो फिर ये जो है आपकी चॉइस बन सकती है, क्योंकि स्पेशली बैटरी के पीछे भागना ठीक नहीं है, क्योंकि है नहीं लैपटॉप्स। तो अगर आप इस लैपटॉप को चुनते हैं, अपनी चॉइस बनाते हैं, तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। दूसरा लैपटॉप मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, ये है एसर का नाइट्रो 5। एसर का नाइट्रो 5 मैंने जो चूज़ किया है, इसके बारे में एक एक करके मैं पहले स्पेशलिटी आपको बताता हूँ, फिर स्पेक्स बताऊँगा। तो ये जो सेकंड लैपटॉप मैंने चूज़ किया है, क्यों मैं चूज़ कर रहा हूँ इसे, देखिए क्योंकि ये सबसे सही ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। 70,000 के आसपास की रेंज में ये सबसे सही ऑप्शन बैठता है, मतलब कम की ही रेंज में आप मान के चलो। तो इसके अंदर बेटर कूलिंग सिस्टम है, बेटर लुक है, ज़्यादा बेटर रिलायबिलिटी है, लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है आपको
और लेटेस्ट हार्डवेयर मिलता है। जैसे कि आपको DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम मिल जाती है, ठीक है, Gen 4 NVMe SSD मिल जाती है। तो ये चीज़ें हार्डवेयर लेवल पे लेटेस्ट हैं इसके अंदर, इस वजह से ये लैपटॉप जो है ज़्यादा रिकमेंडेड है। स्पेक्स आप एक एक करके समझ लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ये रिकमेंड करा। देखो नाइट्रो 5 तो नाम इसका चलता है और ये है 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, फुल HD डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो इस प्राइस रेंज में डिस्प्ले आती है वही डिस्प्ले है। बाकी लैपटॉप से नाइट्रो की डिस्प्ले थोड़ी बेटर लगती है देखने में, क्योंकि कुछ तो ऑप्टिमाइज़ करके रखता है नाइट्रो, जिसकी वजह से इसकी जो कलर डेप्थ है या कलर जो दिखते हैं डिस्प्ले में वो बढ़िया दिखते हैं। बाकी डिस्प्ले 45% NTSC वाली है, वही डिस्प्ले है जो इस प्राइस रेंज में जनरली मिलती है। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर है इसके अंदर, 6 कोर 12 थ्रेड वाला, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकालता है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 95 वॉट इसकी TGP है, 4 GB की VRAM है ग्राफिक कार्ड की, 8 या 16 GB दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है। मैंने लैपटॉप ऐसे ही चूज़ करे हैं जो आपको 8 और 16 दोनों में आसानी से मिल जाएं। DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली लेटेस्ट रैम मिल जाती है, जिसे 32 GB तक बढ़ा सकते हो। 512 GB की Gen 4 NVMe SSD मिल जाती है, एक NVMe स्लॉट मिल जाता है इसके अंदर MPT, और एक हार्ड ड्राइव के लिए स्लॉट मिल जाता है। इसी वजह से इसके अंदर बड़ी बैटरी लगाई नहीं जा सकी, 57 Wh की बैटरी मिलती है, Wi-Fi 6 मिल जाता है, Bluetooth 5.2 मिल जाता है, और 8 या 16 दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 70,000 की रेंज में अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो पूरे इंटरनेट को देखते ही मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि इस लैपटॉप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप दीजिएगा, तभी आपको जो है एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस, टॉप नॉच रिलायबिलिटी मिल पाएगी। बाकी लोग डेल G15 को लेकर सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं डाला इस लिस्ट में, थर्मल्स उसके इस लैपटॉप के कंपैरिजन में बेकार है, इसी वजह से वो मैंने यहाँ नहीं डाला है, क्योंकि मैं आप सबको एक सही लैपटॉप ही रिकमेंड करना चाहता हूँ। कोई भी इन्फ्लुएंस होके किसी से भी मैं कोई ख़राब लैपटॉप रिकमेंड नहीं कर सकता। थर्ड लैपटॉप मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, एसर का नाइट्रो 5 ही है ये। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझ भी गए होंगे कौन सा रिकमेंड करने वाला हूँ। तो पहले आप इसकी फटाफट स्पेसिफिकेशन समझ लीजिए। नाइट्रो 5 है ये, 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, 144 हर्ट्ज वही डिस्प्ले जो मैंने अभी आपको बताई, तो ज़्यादा मैं नहीं डिस्प्ले को एक्सप्लेन कर रहा, वही डिस्प्ले है। i5 12500H प्रोसेसर है, ये हाईलाइट है इसकी। 12 कोर वाला प्रोसेसर है, 4 P कोर्स हैं, 8 E कोर्स हैं, P परफॉर्मेंस, E एफिशिएंट, और 16 थ्रेड्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, मतलब लॉजिकल कोर्स, और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, 95 वॉट की TGP है। लैपटॉप बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते हैं आप इस पर। मैंने रिव्यू करा है और मैंने अपने रिव्यू में ये पाया कि 80,000 की रेंज में ये सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला लैपटॉप है। बहुत फ्लैगशिप टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है इस प्राइस रेंज में। 8-16 GB दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं रैम के अंदर, और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम मिल जाती है, जिसे आप 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, और किसी तरह की कोई दिक्कत आपको इस लैपटॉप के साथ आएगी नहीं अगर आप इसे अपनी चॉइस बनाते हैं। 512 GB की Gen 4 NVMe SSD मिल जाती है, एक NVMe SSD के लिए स्लॉट भी मिल जाता है, और एक हार्ड ड्राइव के लिए भी स्लॉट मिल जाता है। Wi-Fi 6 इसके अंदर दिया गया है, Bluetooth 5.2 दिया गया है, 57 Wh की बैटरी है, Thunderbolt 4 भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। वैसे तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ये लैपटॉप चूज़ किया है, फिर भी कुछ पॉइंट्स और समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये 12500H पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है, तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है इसे चूज़ करने का। 3050 95 वॉट की TGP वाला ग्राफिक कार्ड एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। ओवरऑल पावरफुल लैपटॉप है पूरी तरह से, और एक मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि मैंने खुद इसे रिव्यू किया है, खुद टेस्ट किया है, हर चीज़ समझी है, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे बताने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके खुद पूरा इंटरनेट खंगाल लो, खुद रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, आप इसी पे आके रुकोगे, या फिर आने वाले जो लैपटॉप हैं 1-2 और रिकमेंड करूँगा मैं, उन पे रुकोगे। इसके अलावा किसी और लैपटॉप पे रुकने का सवाल पैदा नहीं होता अगर आप सेंसिबल हैं। 8 या 16 दोनों में अवेलेबल है, तो आपको जो सस्ता पड़ जाए, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8 या 16 GB के प्राइस में आपको 2-3 हज़ार रुपये तक का अंतर दिखता है, तो आप 16 GB वाला प्रेफर करना। अगर प्राइस रेंज में ज़्यादा अंतर दिखता है तो फिर आप जो है 8 GB वाला ले लेना, उसके बाद 16 GB उसको अपग्रेड करा लेना आप सर्विस सेंटर से जाके, तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल पड़ेगा। ज़्यादा में ज़्यादा मार्केट में आपको 3,000 रुपये की रैम पड़ेगी, और अगर सर्विस सेंटर से परचेज़ करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो करके दे देंगे, या फिर किसी शॉप से परचेज़ करोगे एसर के ऑफिशियल स्टोर से, तो वो लोग आपको अपग्रेड करके दे देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट लैपटॉप की हम बात कर रहे हैं ToughDash F15 की। ये 4th लैपटॉप है हमारा जो हमने चूज़ किया है, और आप समझ गए होंगे कि मैं, देखिए मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि मैं इस प्राइस रेंज में कौन कौन से लैपटॉप रिकमेंड कर देता हूं जनरली। तो 15.6 इंच का
डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है 144 हर्ट्ज 250 निट्स ब्राइटनेस। i5 12450H प्रोसेसर है, 8 कोर वाला प्रोसेसर है, 4 P कोर्स हैं, 4 E कोर्स हैं और परफॉर्मेंस के मामले में कोई ज़्यादा कम नहीं है, तो ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं है। लैपटॉप जो है रिकमेंड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, थोड़ा लाइट वेट टाइप का लैपटॉप है और गेमिंग लैपटॉप है, तो थर्मल सिस्टम भी बढ़िया है और ओवरऑल लैपटॉप जो है बहुत बैलेंस्ड है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, इसीलिए रिकमेंड करा जा रहा है। आप मेरे चैनल पे इसका रिव्यू देख सकते हैं, मैंने रिव्यू कर रखा है। RTX 3050 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, 75 वाट इसकी TGP है, 8 या 16 GB दोनों ऑप्शन में ये आपको मिल जाता है। रैम ऑप्शन में 4800 मेगाहर्ट्ज़ इसकी रैम है, जिसे आप 32 GB तक बढ़ा सकते हैं। 512 GB की Gen 3 SSD इसके अंदर मिल जाती है, एक SSD स्लॉट मिल जाता है डालने के लिए और SSD 76 वाट की बैटरी है, तो बैटरी के ऑप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी बढ़िया इसके अंदर आपको मिल जाती है। थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है, मक स्विच मिल जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो ये ओवरऑल एक बेटर पैकेज रहेगा इस प्राइस रेंज में अगर आपको हल्का लैपटॉप चाहिए, बट इस प्राइस रेंज में अभी ये लैपटॉप मिल नहीं रहा है, स्टॉक में है नहीं। तो ऑफलाइन मार्केट में मे भी मिल जाए आपको, बट ऑनलाइन तो कहीं पर भी ये अभी आपको मिल नहीं रहा है, आने वाली सेल में हो सकता है अवेलेबल हो जाए, तब आप इसे प्रायोरिटी दे सकते हैं, इसे अपनी चॉइस बना सकते हैं। तो कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर समझ लेते हैं जिससे कि आप डबल श्योर हो जाओ। थोड़ा सा मैं और हाईलाइट कर देता हूं, जैसे कि बहुत ही नाइस स्टडी लैपटॉप है ये, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है, ओवरऑल बहुत बैलेंस लैपटॉप है, बढ़िया प्रोसेसर है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, 76 वाट की बड़ी बैटरी है, थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है, ओवरऑल बढ़िया बैलेंस्ड है जैसे कि मैंने बताया आपको, और बहुत बिका है इस प्राइस रेंज में, ये बहुत ज़्यादा बिका है, इसीलिए आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। ये पता है कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं ना, जब तक वो रहें उनको कोई छोड़ता ही नहीं है, वही लैपटॉप परचेस करता है। तो कंपनी क्या करती है दूसरे लैपटॉप की सेल्स को अप करने के लिए, क्योंकि उन्हें वो वाले लैपटॉप भी तो बेचने हैं जो उन्होंने बना के रख दिए हैं उसी प्राइस रेंज में, दूसरे लैपटॉप्स वो भी तो बेचने होते हैं। तो इसीलिए इस लैपटॉप को कहीं ना कहीं मिसिंग किया गया है मार्केट से, और इसकी जगह एक आया है टफ F1 5, मतलब ये वो डैश वाला नहीं है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो एक इसका बेटर अल्टरनेटिव भी है और अवेलेबल भी है, तो वो आप जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देना इससे ज़्यादा, और अगर ये भी लो वो भी लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रायोरिटी उसे देना आप। अभी तो ये मिसिंग चल रहा है, बट अपकमिंग सेल में आ भी सकता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे भी आ सकता है, हो सकता है इस पर ज़्यादा डिस्काउंट ना करे कंपनी, कर भी सकती है, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट जो चॉइसेस मैंने आपको बताई हैं इन्हीं के साथ जाना, कोई और लैपटॉप के चक्कर में खामखा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ 5th लैपटॉप Asus टफ F1 5। डैश नहीं है ये, डैश वाला मॉडल नहीं है, नॉर्मल वाला F1 5 है, फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप है ये, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा किसी भी तरह का इस लैपटॉप के अंदर, कॉम्प्रोमाइज़ डैश में भी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ की बात इसलिए छिड़ गई तो मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ में बेसिकली क्या होता है, थोड़ा बहुत हल्के वेरिएंट का प्रोसेसर थोड़ा बहुत हल्का किया जाता है, और वो जानबूझ के हल्का नहीं किया जाता, मतलब हल्का थोड़ा सा डिमांड होती है मार्केट में, जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी बल्कि गेमिंग लैपटॉप नहीं चाहिए तो वो थोड़े थिन एंड लाइट में गेमिंग लैपटॉप ढूंढते हैं, थोड़ा सा उस तरह के लोगों को भी ध्यान में रखा जाता है। और ये वाला जो है इसके अंदर क्योंकि 500H प्रोसेसर है तो भैया दमदार है ये बहुत ज़्यादा, सब कुछ इस लैपटॉप के अंदर बढ़िया है। प्रायोरिटी आप इसी को दीजिएगा या फिर नाइट्रो 5 को दीजिएगा या फिर अपने डैश को दीजिएगा, ठीक है, इसी हिसाब से आप समझ के थोड़ा सा चलिए और कोई दिक्कत आएगी नहीं, रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। टफ के लैपटॉप मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत आ नहीं रही है। जो भी आ रही है या जो भी एक्सपीरियंस को बेटर बना सकती हैं चीज़ें, वो मैंने समय समय पे वीडियो बना के आपसे डिस्कस करी हैं, बताई हैं आपको। तो टफ डैश F1 5 स्पेक्स थोड़ी सी और समझ लेते हैं। 15.6 इंच डिस्प्ले, फुल HD, 144 हर्ट्ज। इस प्राइस रेंज में जनरल जो डिस्प्ले मिलती है वही है। i5 12500H प्रोसेसर, 12 कोर, 4P, 8E और 16 थ्रेड्स, RTX 3050, 95 वाट TGP, 4GB VRAM, GDDR6, 8GB या 16GB दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। 512GB की Gen 3 NVMe SSD मिल जाती है। 90 वाट की बैटरी है, ठीक है, और 90 वाट 56 वाट दो ऑप्शन में आता है ये लैपटॉप। तो ध्यान से, कहीं अगर सस्ता मिल रहा है तो उसके चक्कर में मत पड़ जाना, ध्यान से पहले चेक कर लेना कि यही 90 वाट वाला ही होना चाहिए, वही लेना है आपको। सस्ते के चक्कर में गलत लैपटॉप मत ले लेना। लिंक आपको दोनों वेरिएंट के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, 8-16 अवेलेबल होंगे तो मैं दोनों डाल दूंगा नीचे। तो ये थी गाइज मेरी फाइनल एडवाइस इस प्राइस रेंज के लैपटॉप्स को लेके। जो भी बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी तरफ से हो सकती है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने आपको बता दी है। अगर आप इन लैपटॉप्स के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली सेटिस्फाई फील करेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेस करते हैं तो चैनल को पॉजिटिवली सपोर्ट कर पाएंगे। मैं आगे और ज़्यादा रिव्यूज़
रिव्यूज़, जेन्युइन कंटेंट आप तक लेकर आ पाऊँगा। तो बेसिकली फ्यूल चाहिए होता है ये सारा काम करने के लिए, वो हमें आपसे ही मिलेगा। डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई कैश की बात नहीं चल रही है। अगर आपकी अब भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।